हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंतर्गत व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एंड व्हाई को कैसे हम यूज करते हैं, इसका जो है कि आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके काम आ सकता है या आपके दोस्तों के काम आ सकता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द क्लास। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है राम कब मेरी मदद करेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में भी यहाँ कब जैसा शब्द लगा हुआ है, जिसकी अंग्रेजी होता है व्हेन, और सेंटेंस के अंत में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का टैग लगा हुआ है, जो इस सेंटेंस को जो है कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाता है। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। कब की अंग्रेजी क्या होता है? व्हेन। जैसा कि पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था, हमने व्हेन को यहाँ पहले लिखा। अब बारी आती है सेल और विल में से सेलेक्ट करने की। सेल लिखा जाएगा या विल लिखा जाएगा, एंड दिस डिपेंड अपॉन योर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राम, एंड राम इज द थर्ड पर्सन। जब भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम विल लगाते हैं। सो वी विल राइट विल हियर। विल लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? राम। हमने यहां राम को लिखा। ओके, सब्जेक्ट लिखने के बाद में हमें वर्ब लिखना है। V1 वहां लिखा हुआ है, मतलब वी हैव टू राइट द वर्ब हियर। वर्ब क्या है? राम कब मेरी मदद करेगा। ओके, यहां मदद, हेल्प इज द वर्ब हियर। हम यहां हेल्प को लिखेंगे। ओके, वर्ब तक हम आ चुके हैं। अब बचा है आपका ऑब्जेक्ट। राम कब मेरी मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? मेरी। When will राम हेल्प मी। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो चुका है, कुछ भी कठिन नहीं है। आइए इसी को हम अब नेगेटिव बनाएंगे, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस का हमने नेगेटिव बनाकर फिर वापस ट्रांसलेट किया था। ओके, राम कब मेरी मदद, यहां पे हम क्या करेंगे? नहीं ऐड कर देंगे। आपका सेंटेंस क्या बन रहा है? राम कब मेरी मदद नहीं करेगा। यह नेगेटिव हो चुका है। अब हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना होगा। इस फार्मूले में डिफरेंस क्या है पहले वाले में और दूसरे वाले में, कि हमें यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट यूज करना है। यहाँ हमें इस सेंटेंस में नोट जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज दैट इज नॉट नेगेटिव। ओके, आपका यहाँ सेंटेंस क्या बोलता है? राम कब मेरी मदद नहीं करेगा। कब की अंग्रेजी क्या होता है? व्हेन। एज इट इज हम यहाँ लिखेंगे व्हेन को। विल को भी हम एज इट इज लिखेंगे जैसा कि पहले वाले में है। ओके, सब्जेक्ट राम को भी जो है कि हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट यूज करना है। नोट यूज करना है। इसके बाद में जो है कि वर्ब लिखा जाएगा। वर्ब क्या है? हेल्प। और देन ऑब्जेक्ट, मी इज द ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में हम इस क्वेश्चन मार्क के टैग को लगा देंगे। आपका सेंटेंस क्या बनता है? When will राम नॉट हेल्प मी। राम कब मेरी मदद नहीं करेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस का भी बहुत आसानी के साथ में हम लोगों ने ट्रांसलेशन कर लिया है। ओके, आइए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उसका ट्रांसलेशन जो है कि कैसे होगा। दोस्तों आपका अगला वाक्य है मैं आपसे कहाँ मिलूंगा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कहाँ जैसा शब्द लगा हुआ है, जिसकी अंग्रेजी होता है वेयर या
वेयर है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेयर को लिखेंगे। इसके बाद में हमें सेल या विल में से सिलेक्ट करना है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, इसके साथ में सेल रखा है। हमने यहाँ सेल को लिख लिया। सेल लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। मैं की अंग्रेजी होता है आई, एंड आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, मैं आपसे कहाँ मिलूंगा, सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब लिखना है। इसमें वर्ब क्या है, मैं आपसे कहाँ मिलूंगा, मिलूंगा, मिलने की क्रिया जो है यहाँ वर्ब है, जिसकी अंग्रेजी होता है मीट। वर्ब तक का पार्ट हमने खत्म कर दिया है। मैं आपसे कहाँ मिलूंगा, वेयर शैल आई मीट, किससे, आपसे, यू। आपका सेंटेंस क्या बनता है, वेयर शैल आई मीट यू। दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ में इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर पाए हैं। आइए इसको नेगेटिव बनाते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैं आपसे कहाँ नहीं मिलूंगा। ओके, हमने नहीं ऐड कर दिया। आपका यही सेंटेंस जो है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन चुका है। वेयर को हम एज इट इज लिखेंगे, सेल एज इट इज लिखा जाएगा, आई एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि यहां तक कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट ऐड करना है। हमें यहाँ पे नोट को ऐड कर दिया। नोट के बाद में आपका वर्ब लिखा जाएगा, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब क्या है, मीट, देन ऑब्जेक्ट यू लिखा जाएगा। दोस्तों आपका यह सेंटेंस बना, वेयर शैल आई नॉट मीट यू, मैं आपसे कहाँ नहीं मिलूंगा। दोस्तों देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी के साथ में हमने जो है जितने भी सेंटेंसेस अब तक लिए हैं उसको पहले इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाया, फिर उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में जो है कि हमने ट्रांसलेट किया है, और बहुत आसानी से हम लोग इस ट्रांसलेशन को कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दीज रूल्स। ओके, दिस वन फॉर इंट्रोगेटिव एंड दिस वन फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करो। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है, राजू क्यों पश्चाताप करेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ क्यों शब्द लगा हुआ है, जिसकी अंग्रेजी होता है वाई, और वाई जो है कि यहाँ लिखा हुआ है। ओके, वाई को हम पहले लिखेंगे। वाई को लिखने के बाद हमें सेल और विल में से सेलेक्ट करना है, जो कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। आपका सब्जेक्ट क्या है, राजू क्यों पश्चाताप करेगा। कौन पश्चाताप करेगा, राजू। राजू इज द सब्जेक्ट हियर, और यह थर्ड पर्सन है, इसलिए हम विल को लिखेंगे। विल लिखने के बाद जस्ट हमें राजू को भी लिख देंगे, क्योंकि राजू इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, राजू इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें V1 लिखना है। आइए तलाशते हैं आपका वर्ब क्या है। राजू क्यों पश्चाताप करेगा, क्या करेगा, पश्चाताप, जिसकी अंग्रेजी होता है रिपेंट, एंड रिपेंट इज द वर्ब। ओके, वर्ब तक का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। बचा क्या है, ऑब्जेक्ट। व्हाई विल राजू रिपेंट, राजू क्यों पश्चाताप करेगा, व्हाई विल राजू रिपेंट। आपका जो है कि यहाँ पे ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपके इस सेंटेंस में। आइए इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, राजू क्यों पश्चाताप नहीं करेगा। आपका यह सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है, और इसका ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे, सब चीज सेम लिखेंगे। वाई को भी हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। विल को भी हम एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। सब्जेक्ट राजू को भी हम अपनी जगह पे लिखेंगे, कोई चेंजेस यहां भी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद हमें नोट ऐड करना है, जो कि आपका यहाँ फार्मूला बताता है। ओके, नोट लिखने के बाद हमें वर्ब को लिख देना है। वर्ब क्या है, रिपेंट।
दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो चुका है और बनता क्या है, वाई विल राजू नॉट रिपेंट, राजू क्यों पश्चाताप नहीं करेगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल था ये। आप भी इतनी ही आसानी से किसी भी प्रकार का सेंटेंस जो इस कैटेगरी का होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आने वाला इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, जितनी आसानी से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ट्रांसलेशन हो जा रहा है, उतनी आसानी से आप भी कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है, वे लोग स्कूल कैसे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कैसे जैसा शब्द लगा हुआ है जिसके अंग्रेजी होता है हाउ। हम क्या करेंगे, हाउ को पहले लिखेंगे। वे लोग स्कूल कैसे जाएंगे, कौन कैसे जाएंगे, वे लोग। दे इज द सब्जेक्ट और दे के साथ में हम विल लगाते हैं, सो हम लोग विल को यहां लिख लेंगे। ओके, देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा दे, इसके बाद में आपका वर्ब। वर्ब क्या है, वे लोग स्कूल कैसे जाएंगे, जाएंगे, जाने की क्रिया गो इज द वर्ब हियर। कहाँ जाएंगे, स्कूल, तो यहाँ टू स्कूल। आपका सेंटेंस क्या बना, हाउ विल दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल कैसे जाएंगे। दोस्तों आइए जल्दी से इसको हम नेगेटिव बनाते हैं। हमने यहाँ नहीं को ऐड कर दिया, आपका क्या सेंटेंस बन गया, वे लोग स्कूल कैसे नहीं जाएंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हाउ को हम एज इट इज लिखेंगे, विल को भी हम एज इट इज लिखेंगे, दे को भी हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन दे के बाद में हम वर्ब नहीं लिख करके पहले नोट लिखेंगे। नोट को हम यहाँ लिख देंगे, देन आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। वर्ब क्या है, गो टू स्कूल। ओके, आपका सेंटेंस क्या बना, हाउ विल दे नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने कई अलग अलग सेंटेंसों को लिया, पहले इंट्रोगेटिव फॉर्म में उसका ट्रांसलेशन किया है, फिर उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया और उसका भी ट्रांसलेशन हम लोगों ने किया। आप देखें कि बहुत आसानी के साथ में यह होता चला गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो जो है, मेरा प्रयास जो है कि आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। आपने जरूर कुछ न कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा होगा तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट जरूर कीजिए, इससे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, so please subscribe to Cooperate and Support Me. Thank you.